बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार अगर आपने ये नंगा नाच देखना हो तो आप पाकिस्तान आएँ और देखें कि पाकिस्तान की अदलिया कैसे नंगा नाच रही थी। और पाकिस्तान की अदलिया के अलावा तमाम तर इदारे जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है, जिसमें हमारे सियासतदान भी आते हैं, जिसमें हमारे इस्टेब्लिशमेंट भी आती है, वो नंगा नाच भी रहे थे और नंगा नचवा भी रहे थे। तो कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि जब रात ज़्यादा अंधेरी होती है तो उसके बाद सुबह होनी है। तो जो ये जुल्म की रात थी तो उसको ग्रुप तो होना ही होना था। तो आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि इमरान खान की रिहाई की खबर आ गई है। साइफर केस आज बाकायदा तौर पर उड़ गया है और अडयाला जेल के ताले टूटने जा रहे हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जनरल फैज हमीद साबिक DGI ये एक समझा जाता था कि जनाब ये इमरान खान के बड़े करीब हैं और इमरान खान इनको आर्मी चीफ बनाकर 10 साल के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान बन जाएंगे। ये एक परसेप्शन जो है वो मीडिया पर बनाया गया था। तो आज जनरल फैज हमीद साहब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली बार एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया कि इमरान खान की फहश वीडियो जो है वो किसने रिकॉर्ड की। ये दो बड़े इल्जामात हैं कि एक तो फहश वीडियो खान साहब के ऊपर इल्जाम लग गया है। ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा संगीन है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से खुद ये आवाज आई है, यानी कि घर के भेदी ने इमरान खान के ऊपर लंका डाली है। बड़ी आम इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज एक अहम तरीन मुलाकात सदर पाकिस्तान की ईवान सदर में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, इनकी मुलाकात हुई है अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ। और इस हवाले से सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब ने पाक अमरीका तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए अमरीकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में जदीद कारोबारी आइडियाज और सरमायाकारी की हौसला अफजाई करनी चाहिए। इलामिया पीपल्स पार्टी के मुताबिक, यानी कि ये इलामिया पीपल्स पार्टी क्या, यानी कि पीपल्स पार्टी का सदर नहीं है ये सदर पाकिस्तान। आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर हैं। यहां पर तो इलामिया आना चाहिए था जनाब सदर पाकिस्तान के ईवान सदर का। इलामिया पीपल्स पार्टी के मुताबिक आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने और बामनी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अब आज है दूसरी जानिब के फैसल वाड़ा साहब जो हैं, आप सबको पता है कि ताकतवरों का मोहरा है और ये आजकल खुद को आसिफ अली जरदारी साहब का बेटा बता रहे हैं। और यानी कि पता नहीं किस किस का ये बेटा रहा होगा इससे पहले भी। तो फैसल वाडा साहब जो हैं पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, फिर तहरीक इंसाफ इन्होंने छोड़ी, ये जनाब आज़ाद हैसियत से फिर आप देख रहे हैं कि अब जो है वो सेनेट का इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। और पाकिस्तान की तारीख में आप पहली बार ऐसा देखेंगे कि सेनेट में मोहसिन नकवी भी आज़ाद हैसियत से जनाब सेनेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं और यही कोशिश जो है फैसल वाडा भी कर रहे हैं। और इन दोनों को निज़ाम सपोर्ट करेगा और आज़ाद हैसियत से तमाम पार्टीज इनको वोट कास्ट करेंगी और ये सेनेटर बन जाएंगे। यानी कि ये एक मिनी मार्शल अगर कहें तो कहना गलत नहीं होगा। तो आज फैसल वाडा साहब ने कहा कि अभी तक आज़ाद हैसियत से हूँ क्योंकि आज़ाद का सीजन चल रहा है। उदराई के मुताबिक उन्होंने जनाब आज उनकी जो कागजात नामजदगियाँ हैं उसकी जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई और उस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि जब पार्टी का सीजन चलेगा तो पार्टी देख लेंगे, अभी तक तो मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर रहा क्योंकि आज़ाद का सीजन चल रहा है। यानी कि ये हवाओं का रुख, ये तितर बटेर हैं और ये हवाओं का रुख देकर जो है वो परिंदा पर मारता है। तो उसी तरह से फैसल वाडा साहब हवाओं का रुख देखेंगे और हो सकता है एमकेएम या पीपल्स पार्टी में से किसी एक जमात से जनाब अपनी शमूलियत का ऐलान कर दें। मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी में अपनी शमूलियत का ऐलान कर दें। और फिर उन्होंने कहा कि इस हवाले से अभी तक मैं आज़ाद ही हूँ और आज़ाद ही आऊँगा। हार और जीत का इलेक्शन का दिन पता चलता है, जीत इज्जत के साथ कबूल करनी चाहिए। ये कहा कि ज़रूर मैं समझता हूँ कि मैं जरदारी का बेटा हूँ और क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे बेटी की तरह मुखातिब किया है, लेकिन मैं एक पार्टी में आया था जिस पर 15 साल काम किया। पार्टी की कुछ गलतियाँ थी, जब पार्टी और चेयरमैन आसमान से बातें कर रहे थे तो मुझे निकाल दिया गया। अब तो मैं उनके बारे में हंसकर ही बात कर सकता हूँ। वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए भी सीजन होता है, लेन देन होती है। 27 मार्च 2 अप्रैल अहम दिन है, जिनके साथ मैं रहा उनके बारे में सवाल करें तो जवाब दूंगा। आप तमाम पार्टियों को मुखालिफ कर सकते हैं, अगर आप IMF पर सियासत कर रहे हैं तो मुल्क और लोगों की तकदीर से खेल रहे हैं। IMF मुखालिफ बयान की ऐसी मजम्मत करनी चाहिए जैसे 9 मई के वाकयात की हुई है। ये जनाब फैसल वाडा साहब जो है उन्होंने बात की। और फिर दूसरी जानिब आज शाहिद तुर्कान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने एक टीवी को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत नहीं बल्कि कुर्सियों की बंदरमांट है। पीपल्स पार्टी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है लेकिन इत्तेहादी नहीं है।
आपने इनकी बात पर गौर करना है कि हुकूमत को जरूर सपोर्ट कर रही है, लेकिन इत्तेहादी नहीं है। यानी कि जो ये गंद है, जो गंदे कपड़े धोए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी अलग से धो रही है और उन्होंने जो अहम ओहदे थे, आईनी ओहदे थे, वो ले लिए और काबीना के अंदर अपने लोगों को नहीं बिठाया। और 2 सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सदर भी उनका है, सेनेट भी उनका है। आप कैसे हुकूमत चलाएंगे? जब तक इत्तफाक़ राय पता नहीं होता, मुल्क नहीं चला सकते। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, इन्हीं इलेक्शन को लेकर अवाम एक दिन फट पड़ेंगी, क्योंकि रिजल्ट को कबूल नहीं किया जा रहा, इसलिए इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर हल्के खोद भी दिए जाएं तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने निज़ाम को पक्का कर लिया है। धांधली कैसे करते हैं? अब ये धांधलियां पकड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि जब हम थैले खोलेंगे तो वहां पर सारी गलतियां दुरुस्त हो चुकी होंगी और मुल्क में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली धांधली नहीं पकड़ी जा सकती। उन्होंने कहा कि झगड़े का हल यही है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडिंग ऑफिसर को बुलाए और फॉर्म 45 के बारे में कुरान पर हर्फ ले और पूछें कि क्या ये फॉर्म 45 आपका है या नहीं। मसले का हल ही निकालना है तो फिर हल यही है कि अगर इलेक्शन नहीं हो सकते तो उनको दुरुस्त कर लें। सुप्रीम कोर्ट हल निकाल सकती है, अगर ऐसा नहीं होता तो ये हुकूमत नहीं चल सकती। वैसे भी इसमें सलाहियत मौजूद नहीं है। जनाब मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा भी साथ कर दिया, इंकशाफ भी कर दिया कि ये हुकूमत ज़्यादा देर तक हमें चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। और यही बात जब सिटी साथ कर रहे थे कि जब नई आर्मी चीफ की तकर्री होगी तो नए आर्मी चीफ के आते ही जो है वो जनाब फिर कुछ बड़ा हो जाएगा और हुकूमत घर चली जाएगी और फिर मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएंगे। तो खैर जनाब, अब इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई की खबर आ रही है कि आज उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अल्लाह हक है, सच का खुदा है। इमरान खान साहब को गिराने के लिए पूरा निज़ाम गिर गया। एक आदमी को गिराने के लिए आपने इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी सब ने मिलकर जो है वो जोर भी लगाया, लेकिन इमरान खान जो है वो डटकर अभी तक इनका मुकाबला कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। और अवाम भी अजीब अवाम है कि जनाब ये तो तकरे का नाम नहीं ले रही। 2-2.5 साल हो चुके हैं, क्योंकि ये कहा जाता था हमारी अवाम के बारे में, ये परसेप्शन था कि अवाम 1-2 महीने बाद भूल जाती है, फिर जो नया आता है उसके पीछे चल पड़ती है। लेकिन आज पाकिस्तान की तारीख बदल गई है। नौजवानों ने पाकिस्तान का जो देहन है उसको बदल दिया है कि अब हम उसी के पीछे खड़े होंगे जो पॉपुलिस्ट अप्रोच होगी, हम उसी के साथ खड़े होंगे जो पाकिस्तान की आवाम की बात करेगा, जो मुल्क में आइन और कानून की बात करेगा, जो रूल ऑफ लॉ की बात करेगा। तो ये एक बड़ी अहम चीज थी। तो जनाब आपने देखा कि साइफर केस, जज अब्दुल उस्ताद जुल्करनैन उन्होंने इमरान खान को एक गैर कानूनी फैसला के अंदर जो है 10 साल कैद की सजा दे दी। शाह महमूद कशी साहब को भी 10 साल कैद की सजा हुई, उनको नाअहल भी कर दिया गया। इमरान खान साहब भी नाअहल हुए, जबकि 2 से 3 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिया। साइफर केस का जो ट्रायल था उसको कदम कार भी दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी जो सिटिंग उस वक्त के चीफ जस्टिस थे सरदार तारिक मसूद साहब, जब कादी फाइज साहब छुट्टियों पर चले गए थे तो सरदार तारिक मसूद साहब जो है उन्होंने इमरान खान साहब को जमानत पर रिहा कर दिया। शाह महमूद कशी साहब को जमानत पर रिहा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि साइफर का केस है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप कैसे एक खुफिया दस्तावेजात पर इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा जो है वो चला सकते हैं? लेकिन फिर यह हुआ कि जज अब्दुल उस्ताद जुल्करनैन साहब जो है उन्होंने एक गैर कानूनी फैसला दिया। यार हमाम के अंदर ये भी नंगा था, इसने कहा चलो मैं भी लगे हाथ नहा लूं, तो ये नहाना शुरू हो गया। तो आज ये बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है, जज अब्दुल उस्ताद जुल्करनैन साहब की जो है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक अहम तरीन समाअत हुई साइफर केस में इमरान खान साहब की जमानत के हवाले से, और उसमें जो बड़ी दिलचस्प रिमार्क सामने आए उसने पूरे का पूरा साइफर उड़ा के रख दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब उन्होंने कहा कि कैसा केस है, क्योंकि आप एक तकरीर के ऊपर जो है वो शाह महमूद कशी और इमरान खान को 10 साल कैद की आपने सजा दे दी। वो जो खान साहब ने 27 मार्च को परेड ग्राउंड में एक साइफर लहराया था और बताया था कि एक साजिश हुई है, बताया था कि जनाब ये साइफर आया जिसमें कहा गया है कि अगर आपने इमरान खान की हुकूमत को ना गिराया तो पाकिस्तान के लिए सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो ये धमकी बेसिकली इमरान खान को दी गई थी, लेकिन किसके जरिए दी थी? ये साइफर किसको पहुंचाया गया था? एक अहम तरीन सवाल है, क्या उसको भी बोलना चाहिए? जब साइफर आया तो दायरा वजारत खारजा को आना था, इमरान खान की गवर्नमेंट को आना था। वजारत खारजा इमरान खान के अंडर आती है दायरा, तब जनाब ये वजारत खारजा में क्यों छुपाया गया था? ये साइफर बेसिकली किसको भेजा गया था? उस वक्त के आर्मी चीफ साहब। ये एक अहम तरीन सवाल था। तो जनरल बाजवा साहब को भी फिर बुलाना चाहिए था, उनको भी फिर जो है वो कटहरे में लाकर खड़ा करना चाहिए था। तो खैर जनाब ये सारी सूरत हाल थी। तो आज मैंने कहा कि क्या आपने इसके ऊपर सदा सुना दी? जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने इस पर रिमार्क्स दिए और फिर इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब ने कहा कि जी हाँ, उन्होंने वो तकरीर जो की थी, वो जो सियासी तकरीर थी, इस पर जो है इमरान खान और शाह महमूद कशी को 10-10 साल कैद की सजा दी गई है। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो तो सियासी तकरीर कर दी थी, उस तकरीर के ऊपर आप कैसे सजा दे सकते हैं? यहाँ पर तो आपने सियासी तकारीरों में जो है वो जो पगड़ियां उछाली हैं, जो बेनजीर की हेलीकॉप्टर से आपने नंगी तस्वीर मियां नवाज शरीफ में चलाई थी, उसके ऊपर आप फिर सजाए मौत दे दें। आप हरासमेंट के केसेस के अंदर आप सजाए मौत दें। फिर नवाज शरीफ साहब को क्या उसने एक औरत की तस्वीर की थी, उसके पर आज तक कोई केस नहीं बना। आज मुल्क में सेनेट के ऊपर पैसा चलता था, जो यूसुफ गिलानी का बेटा पकड़ा गया, आज तक उस पर केस नहीं बना। रजीम चेंज ऑपरेशन का किरदार, आज तक उस पर केस नहीं बना।
या ऑडियो लीक्स जो लीक होती हैं कि कौन लीक करता है, कैसे लीक होती हैं, वीडियोस कैसे लीक होती हैं, कौन बनाता है, कौन लीक करता है, आज तक इसके ऊपर केस नहीं बना। यानी कि ताकतवर जो है वो कभी कानून के कटहरे में नहीं आ सकता, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो खैर जनाब उन्होंने कहा कि कैसे सजा दे दी गई है, तो उस पर जनाब जो मियां आमिर फारूक साहब हैं, ताकतवरों के टाउट हैं, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि 1923 के कानून के तहत सजा दी गई है। यानी कि गोरे का कानून आपने उसको इस्तेमाल करके, आज से 101 साल पहले का जो कानून था आपने उसको इस्तेमाल किया, पाकिस्तान बनने का पहले का कानून था, आपने जनाब एक साबिक वज़ीर आज़म को जो है वो मौत के घाट उतार दिया। यानी कि आपने सिर्फ एक सजाए मौत नहीं दी, बाकी हर तरह की दफात इमरान खान के ऊपर लगाकर 30 साल से ज़ायद की उनको सजा आपने दे दी है। तो मियां आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि जो सजा इमरान खान और शाह महमूद कशी साहब को सुनाई गई, क्या ये जज ने साइफर पढ़े बगैर सजा दे दी? अब फिर सलमान सदर साहब ने कहा जी हाँ, ये साइफर पढ़े बगैर ही जज साहब ने जो है वो सजा दे दी। उन्होंने पूछा कि क्यों? उन्होंने बताया कि ये खुफिया दस्तावेजात थे। सलमान सदर साहब ने कहा कि खुफिया दस्तावेजात थे। फिर जज साहब ने कहा कि अगर खुफिया दस्तावेजात थे तो फिर इमरान खान को सजा क्यों दी गई है? आप सामने रखते, जज साहब साइफर पढ़ते, तो बेसिकली ये तो लोग कहते थे कि इमरान खान साहब ने साइफर को पब्लिक कर दिया। जब पब्लिक कर दिया तो फिर आवाम को पढ़ाते चले, आवाम को ना भी पढ़ाएं तो आप जज साहब को तो पढ़ा सकते थे ना। लेकिन इस केस के अंदर इमरान खान साहब का हक के दिफा लिया गया। इस केस में इमरान खान साहब से हर तरह की जो है वो आपके दिफा को खत्म करके आपने 10 साल कैद की सजा दे दी। अब जो कल के लिए समाज को जो है उसको मुलतवी कर दिया गया है। अब ये केस जो है उसकी अखलाकी तौर पर कोई जवाब नहीं बनता और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुमकिन है कि इस केस को उड़ा के रख देगा और ये इमरान खान साहब की पहली फतह होगी और इमरान खान साहब जो है वो अब जल्द आपके दरमियान जो है वो आपको नजर आएंगे। अब आ जाए दूसरी जानिब के इमरान खान साहब की फास्ट वीडियो के मामले के ऊपर जनरल फैज़ अहमद साहब जो है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। मैं तो आपको तकरीबन 2 माह से कह रहा हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब इंतहाई घटिया शख्स है। ये शेर अफजल मरवत एक रॉन्ग नंबर है, ये ताकतवरों का मोहरा है और ये मोहरे के तौर पर पीटीआई के अंदर काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं मानते, ये बड़े जो है जिद्दी किस्म के लोग हैं। चलो खैर, मैं आपको अब एक खबर देना चाहता हूँ। अब शेर अफजल मरवत साहब ने मुबश्शिर लुकमान को एक इंटरव्यू दिया, जिसके बाद वो एक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको आड़े हाथों में लिया कि आपने एक ऐसे शख्स को इंटरव्यू दे दिया जो बुक से इमरान के अंदर भरा हुआ था। तो खैर, मुबश्शिर लुकमान साहब को जो इंटरव्यू दिया वो इंतहाई खतरनाक है। शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान की पीठ पर छुरा कौम दी है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग छोड़कर गए हैं आखिर उनकी वजह क्या है, उस पर उन्होंने कहा कि पीटीआई के लोग जो छोड़कर गए उनमें से कुछ लोगों की गंदी वीडियोस मौजूद थी जिस पर यह सब कुछ हुआ और वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए और वो पीटीआई को छोड़ने पर राजी हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत सारी वीडियोस तब बनी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत थी, यानी कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और ये उस दौर की वीडियोस थी जब जो है जनरल फैज़ अहमद साहब DGI थे और उसका उसमें बहुत बड़ा किरदार था। जनरल फैज़ अहमद साहब के हवाले से उन्होंने बात की, यानी कि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, जनरल फैज़ अहमद साहब के ऊपर शेर अफजल मरवत साहब ने इल्ज़ाम लगाया दिया और फिर भी ये भी कहा गया मेरे आदिल राजा साहब की जानिब से, जनरल फैज़ अहमद साहब वो तमाम तर वीडियोस जो ऑडियोस जो हैं वो अपने साथ, जब वो DGI का अहदा छोड़ गए थे वो अपने साथ सारी मालूमात जो हैं वो लेकर चले गए थे। उसके बाद भी अब वो ब्लैकमेलिंग की सियासत जो है वो रखते हैं। तो ये एक बड़े अहम तरीन चीज़ है कि शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ ये एक तलब जंग बजाया और कि इस तरह से पार्टी जो है वो छोड़ी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे के अंदर जो है सारा गम जो है वो घोला गया था। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि शेर अफजल मरवत साहब किसके मोहरे हैं, कहाँ से बोलते हैं और कौन उनको फीड करता है और बार बार वही कैरेक्टर एसिथिनेशन जो है वो बार बार इमरान खान के खिलाफ की जाती है। शेर अफजल मरवत साहब आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि इस्तेमाल हो रहे हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और ख्याल रखना पाकिस्तान जिंदाबाद।